रानी ने एक बात कही, स्वामी अगर मैं एक बात बताएं, मेरी बात आप मान लोगे क्या? बात कहने लगे, काहे को चिंता कर रही हो, तुम जो कहोगी मैं वही मानने के लिए तैयार है। जैसे इतनी शब्द सुने स्वामी, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, एक काम करो आप दूसरी शादी कर लो। अगर आप दूसरी शादी कर लोगे ना तो मेरे घर में जो बहन आएगी उसकी कोख से कोई न कोई बालक जन्म ले लेगा। उत्तानपाद कहने लगे, ना ना ना, मैंने की दूसरी शादी, तेरी हो जाएगी जीवन की बर्बादी, मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। रानी कहने लगी, स्वामी तुम्हें पता होना चाहिए, मैं अपनी बहन को वो प्यार दूंगी, उसे एहसास नहीं होने दूंगी कि तू मेरे घर में एक सौत बन करके आई है। मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे इतने शब्द सुने उसी समय रानी कहने लगी, स्वामी आप दूसरी शादी कर लो। जवाब दिया, ना ना ना, सौत चून से भी बुरी होती है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। उसी समय बोली, अगर तुम दूसरी शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। उत्तानपाद कहने लगे, तो पता होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए, जैसे ही वो घर में आएगी तुझे तुरंत निकाल देगी। रो करके जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, मेरे घर में अगर बहन आएगी उसे वो मैं इज्जत दूंगी कि आप समझ भी नहीं सकते। और तानपाद बोले, सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बोले क्यों? बोले सुनो ना रानी, कि यदि समय पे नहरी ना आवे तो घर की नाली अच्छी और ब्यूटीफुल पद चलन नारस है कारी कारी अच्छी। रानी, ना ना ना, मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। यदि समय पे नहर न आवे तो घर की नाली अच्छी और ब्यूटीफुल पद चलन नारस है कारी कारी अच्छी। नहीं करूंगा। याद रखना मेरे श्रोताओं, जैसे ही इतने शब्द सुने रानी कहने लगी, स्वामी अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की ना तो समझ लेना मैं मर जाऊंगी। तुम्हें पता नहीं है कि बिना बेटा के घर में इज्जत नहीं होती है, जिस घर में संतान होती है उस घर की शोभा ही कुछ अलग होती है। आज महाराज मन में विचार किया, धर्मपत्नी ने हट कर ली, मन में विचार किया शादी आप दूसरी करोगे। उत्तान